Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study about line and angle for class 7, chapter 5. First of all, we going to know lines, point, line segments, ray and related to this. तो आते हैं आज हम लोग लाइन और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर जो है हम लोगों ने कर चुके हैं और ये हमारे प्लेलिस्ट सरस्वती मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 के लिए उसमें अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। और हमारे द्वारा जो है विभिन्न क्लासों के लिए टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है जो बिल्कुल अभी फ्री है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स या फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं उस और आप अपने टेस्ट को देख करके आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी है। जो भी क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया गया है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ये भी बोर्ड क्लासेज के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्जेज आपको नहीं देना है। ये ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो टेस्ट सीरीज का PDF भी ले सकते हैं। चलिए तो आते हैं, अभी हम लोग आज ये क्लास 7 के क्लास का जो ये टॉपिक है लाइन एंड एंगल, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग पहले पॉइंट होता है क्या है, व्हाट इज पॉइंट, ठीक है, पॉइंट है क्या, उसके बाद लाइन क्या होता है। तो पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट एक प्रकार का एग्जैक्ट लोकेशन है। इट हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसमें ना लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है ना हाइट होता है, ठीक है। यानी ये पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। एग्जाम्पल, नीडल ऑफ पेंसिल, ठीक है। उसके बाद हमारा लाइन आ जाता है। लाइन है क्या, तो लाइन हमारा दो प्रकार का है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और दूसरा जो है कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन सिर्फ सिंपली लाइन क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। अगर पॉइंट को कंबाइंड कर दिया जाए तो इसको मिलाने से जो एक शेप बनता है उसको हम लोग लाइन कहते हैं, ठीक है। अब लाइन में भी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन है। तो लाइन विच इज इन स्ट्रेट पोजीशन, जो स्ट्रेट हो, सीधी हो, उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये लाइन विच इज इन द जिगजैग पोजीशन, उसको हम लोग कर्व लाइन कहते हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को कर्व लाइन कहते हैं। लाइन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो बोथ साइड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा इस टाइप से। यानी लाइन के पास क्या होता है, इट हैज नो एनी एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको कंटिन्यू एक्सटेंड किया जा सकता है इनफिनाइटली बोथ साइड, ठीक है। इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, इट हैज नो लेंथ फिक्स, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, ना ही फिक्स्ड लेंथ होता है, ठीक है। ना ही इसके पास एंड पॉइंट होता है, इसको इनफिनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लाइन का प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट है, अब इसी से रिलेटेड आ जाता है हम लोग का रे, ठीक है। तो रे होता क्या है, तो रे एक प्रकार का लाइन ही है जिसमें वन एंड पॉइंट होता है, ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट होगा, इज कॉल्ड रे। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है
ये इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे ए बी अगर रे है तो बी की तरफ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ये इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, अब रे के बाद आ जाता है हमारा लाइन सेगमेंट। चले आते हैं नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। वो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये भी एक प्रकार का लाइन है। A line which has two end point दो एंड पॉइंट होगा, is called line segment। It has fixed length। इसका जो होता है लेंथ फिक्स्ड होता है, और ये डिनोट किया जाता है सिंपली इसके द्वारा। यानी ये भी अगर लाइन है तो इस पे रेकरिंग टाइप का ये खींच देते हैं, लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में आपका टू एंड पॉइंट होगा, फिक्स लेंथ होता है। ठीक है, और इसका सिंबल ए बी पे रेकरिंग जैसा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा पॉइंट क्या है, पॉइंट से रिलेटेड लाइन, और लाइंस में टाइप्स ऑफ लाइन को हम लोगों ने किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल। अब लाइन एंगल है क्या, तो व्हेन टू रेज स्टार्टेड फ्रॉम ए सेम पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, एक ही पॉइंट से अगर टू रे स्टार्ट होती है तो उस मीटिंग पॉइंट पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दो से कोई भी लाइन हो सकता है, रे हो सकता है, दो पॉइंट से, या लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। एक ही इनिशियल पॉइंट से अगर दो लाइन स्टार्ट होता है तो उस इनिशियल पॉइंट के मीटिंग पॉइंट पे जो है एंगल का फॉर्मेशन होता है। उसका टाइप्स ऑफ एंगल भी है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका एंगल का रिलेशन, ये पहला है। अब टाइप्स ऑफ एंगल में हमारा जनरल आ जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है, तो जो 90 से लेकर के, पहले जान लेते हैं, एक्यूट जो होगा आपका 0 से लेकर के 90 के बीच में होगा, 90 नहीं होगा। उसके बाद राइट एंगल आपका जिसका मेजर 90 होता है, राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल जो है आपका 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस देन होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस देन। ऑब्ट्यूज के बाद स्ट्रेट एंगल, ये आपका दो एंगल जिसका सम 180 होता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है, जिसका सम 180 हो। ठीक है, या वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, सिंगल होगा, ये पेयर में नहीं होगा। पेयर में होगा तो लीनियर पेयर कहला जाएगा। यानी स्ट्रेट एंगल क्या है, तो वैसे एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 होती है स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कंप्लीट एंगल। तो जो ऐसे एंगल जिसकी मेजर 360 होगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा, सम जो होगा 360। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट है, तो वैसे एंगल जिसमें दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं,
और सप्लीमेंट वैसे एंगल जिसका सम 180 होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे पेयर दिया हुआ है 1 और 2, आर दिस टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, क्या दोनों कम्प्लीमेंट्री है? अगर सम 90 डिग्री आ जाता है तो कम्प्लीमेंट्री होगा। देखिए 30 + 60 90 आ रहा है, कम्प्लीमेंट्री है। यहाँ देखिए 90 आएगा, 100 आ रहा है, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है। कम्प्लीमेंट्री कब होता है? जब दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है, तब उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री के लिए वैसे दो एंगल जिसका सम जो है 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेटेड आपका दिया, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर कम्प्लीमेंट्री। यहाँ पेयर दिया गया है, पूछ रहा है आपका कौन सा कम्प्लीमेंट्री होगा। देखिए 70 है +20 कितना 90 आ गया, कम्प्लीमेंट्री है 1 पेयर। अब यहाँ देखिए ये भी आपका 75 + 25 100 आ रहा है। नो, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये है यस। फिर यहाँ दोनों को ऐड कीजिए 52 + 48, ये कितना हो जाएगा? ये भी नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन आ गया 90, कम्प्लीमेंट्री। फिर यहाँ देखिए 35 45, ये आ रहा है, ये इस कम्प्लीमेंट्री है। यानी वैसे पेयर ऑफ एंगल जिसका सम 90 डिग्री होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो इसमें जो भी दो दो एंगल दिए गए हैं उसको सम करके चेक कर लेना है। अगर सम 180 डिग्री है, सॉरी सम 90 डिग्री आ जाता है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट आपका 2 है, उसमें कह रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट 45 का कम्प्लीमेंट 90 - 45 45 डिग्री। कम्प्लीमेंट ऑफ 65 इक्वल टू 90 - 65 25। नेक्स्ट हमारा है 41, फिर इसी तरीके से 90 - 41 49 आ गया। फिर इसी तरीके से 54 के लिए ठीक है 54 54 ठीक है, तो 54 के लिए फिर आपका 90 - 54 कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 26 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यानी कम्प्लीमेंट दो मेजरमेंट सम 180 होना चाहिए, सॉरी 90 होना चाहिए। 90 से माइनस कर लेंगे, आपका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है।
तो ये एक एक्स हो गया, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री है 90 माइनस माइनस प्लस एक्स 12, 2x इक्वल टू 90 प्लस 12, x इक्वल टू 51 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिख रहा है लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल देखना है। अब इसमें पूछ रहा है तो कौन कॉम्प्लीमेंट है या सप्लीमेंट है देख लेंगे, या पैरेलल है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री टू ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज हो गया 90 से ग्रेटर, तो दो 90 से ग्रेटर सप्लीमेंट नहीं बनाएगा। ये नो हो जाएगा। दूसरा है कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री, एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री होगा, नो। और कैन टू राइट एंगल तो हो जाएगा टू राइट एंगल 180 सप्लीमेंट्री डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल जो है इसका आपका आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल का इसमें जो है पेयर आपको निकालना है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री होने के लिए फाइंड द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा तो 160 आ रहा है, ये 170 आ रहा है, ये 180 आया, ये 90। सप्लीमेंट्री है 180 वाला, तो ये पेयर जो है हमारा 180 होगा, 130 और 50 का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहला 20 20 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका 90 माइनस 20 70 डिग्री। दूसरा फिर यहाँ 90 माइनस 63, ट्वेंटी 27 डिग्री आ रहा है। और थर्ड में आपका है 57, 90 माइनस 57 यहाँ भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है 70 डिग्री आ गया, उसका 27 और 70 यानी सब। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सब में जो है 90 से माइनस कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट ही ना निकाले।
ठीक है। कंप्लीमेंट 90 माइनस 20, ऐसे ही सबको 90 से माइनस कर लेना है। सप्लीमेंट 180 से माइनस करना है। पहला है 180 माइनस 105, 75 आ रहा है इसका। कंप्लीमेंट है फिर 87, 180 माइनस 87, 93। और 154 का 180 माइनस 154, 26। ठीक है, तो सबका कंप्लीमेंट है, सबको 180 से आपको माइनस कर लेना है, आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड के सेकंड के लिए है। सॉरी, सेकंड तो हो ही गया। चलिए, थर्ड में है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। है कौन कम्प्लीमेंट्री है, कौन सप्लीमेंट्री है, ये दोनों ये ऐड कीजिए। ऐड करने पड़िए, कितना आ जा रहा है, 180 सप्लीमेंट्री है ये। फिर दूसरा आपको ये ऐड कीजिएगा, दोनों को तो हो जाएगा 90। ये तो राइट एंगल हो गया, सॉरी 90 है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो ये कम्प्लीमेंट्री बनाएगा। अब देखिए इसे थर्ड नंबर में है, ये भी 180 बना रहा है तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। फोर्थ नंबर में भी आपका 180 बना रहा है तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। 5 में 90 बना रहा है, 45 प्लस 45, तो ये हमारा सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब 80 और 10, ये भी हम लोग का जो है कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 के लिए भी देखिए 80 प्लस 10, 90 आ गया। ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। वैसे एंगल को निकालना है जो अपने कम्प्लीमेंट के बराबर है, तो x प्लस एक्स 90, 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/2 45 डिग्री, तो ये जो है 45 आएगा। फिर दूसरा है सप्लीमेंट के बराबर है, तो एक x प्लस एक्स 180 हो जाएगा। सिंप्लाई x इक्वल टू आपका 90 डिग्री। तो वैसे एंगल जो अपने कम्प्लीमेंट का इक्वल है वो हमारा 45 डिग्री, और वैसे एंगल जो अपने सप्लीमेंट का इक्वल है वो आ रहा है 90 डिग्री। In the given figure 1 and 2 are supplementary angle, one is decrease and what changes take, one decrease करेगा तो 2 increase करेगा।
ठीक है। तो एक को डिक्रीज करने पर दूसरा इंक्रीज करेगा, तभी दोनों का जो है सम 180 रहेगा। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल? नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोनों का सम सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएगा एक्यूट एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल भी 90 से ग्रेटर होता है, सप्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। दो राइट एंगल मिलके जो है सप्लीमेंट्री बना देगा। दो राइट एंगल वाला सही है, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री बनाएगा। एट नंबर, an angle is greater than 45 is the complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less to equal 45, ठीक है। यानी कह रहा है कि an angle is greater than 45 से बड़ा है। is its complementary angle greater than 45? क्या complementary angle 45 से greater होगा? तो नहीं, complementary जो है 90 होता है दोनों का सम, तो 45 से लेस देन होगा, ठीक है। एन एंगल ग्रेटर देन 45, ठीक है, 45 से बड़ा है। इज इट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45? क्या ये कम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 से ग्रेटर है? तो 45 से कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर नहीं होगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री जो होगा सम 90 होता है, तो एक 45 आपको यहाँ दिया हुआ, एक 45 है, तो दूसरा भी 45 ऐड करेंगे तब ये कम्प्लीमेंट्री होगा, यानी इसका आंसर 45 डिग्री ही होगा, इक्वल टू 45। If two angles are complementary, then the sum of their measure is, अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का जो सम है 180, सॉरी कम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होगा, ठीक है। वन में 90 डिग्री, टू में सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे आर क्या होगा? लीनियर पेयर फॉर्म। ऑब्ट्यूज एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली, ऑब्ट्यूज कौन सा होगा? ये नहीं, ऑब्ट्यूज ये हो गया, यानी एओडी, एओडी जो है वन ऑब्ट्यूज हो गया। एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री आपका इसमें पेयर हो जाएगा, दो से ज्यादा आ रहा है, एओ एफ प्लस सीओ, एओ एफ, सी ओ एफ, ये दोनों का सम 180 आ रहा है, इसलिए जो है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल और सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए, यानी दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए वर्टिकली अपोजिट आपका तो ये हो गया, ये ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन है एओडी और बीओसी। दूसरा है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री हो गया, एओ
ई और ईओ सी, दो के लिए ऐसे और भी होंगे, एओ यू ई और सीओ ई। ये दोनों जो है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल होगा बट अनइक्वल होगा। अनइक्वल के लिए तो ये एओबी और बीओसी दोनों सप्लीमेंट्री बना रहा है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल चाहिए जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। तो एओबी और बीओई एडजेसेंट पेयर है, ये 90 डिग्री बना रहा है, लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज लाइन एंड एंगल का यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है जो बताया जा रहा है उसमें से कुछ समझ में आया ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।